तो देखिए, जब भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हर किसी के मन में एस्ट्रोलॉजी को लेके कुछ ना कुछ सवाल होता है। हाँ जो जी। पहला सवाल होता है कि क्या ये बिलीव करने योग्य कुछ पढ़ाई है, ये नॉलेज जो है, विजडम जो है, क्या इस पे 100% रिलाई किया जा सकता है। वही लोग कहते हैं हाँ कि जी। नहीं जी, ये एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत सारे ऐसे थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है जो साइंटिफिक नहीं है। हाँ जी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है साइंटिफिक भी है और इसको बिलीव भी किया जाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट हो पाएगा। तो जो मेजर हाँ जी। इंटरेस्ट है लोगों का एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एक तो एस्ट्रोलॉजी गलत है इसको भी प्रूव करना, और दूसरा जो है एस्ट्रोलॉजी को यूज करके कई सारे प्रेडिक्शंस हो सकता है अपने फ्यूचर के बारे में जानना। कॉमन हाँ लोगों का जी। यही इंटरेस्ट है कि अगले हाँ साल जी। क्या होगा, मैं घर कब खरीदूंगा, मैरिज कब होगा, मेरे अच्छा होगा या नहीं होगा, जॉब में प्रमोशन कब होगा। यानी वो प्रेडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं और साथ साथ में रिडिक्यूल भी करते हैं कि हम जो है कोई एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा बेनिफिट जो है पाए नहीं है। लेकिन मैं एक फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, साथ में लॉ का भी डिग्री है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वैदिक साइंस है ना, ये पॉपुलराइज हो और इसमें हाँ जो जी। एक्चुअल पावर है वो विजडम जो है काफी दूर तक स्प्रेड हो। जैसे आप अभी कनाडा में हैं, वहां से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक जो है नया कोई इंसान जिसको हमें एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, मैं उसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए कहूंगा कि जी ये इंट्रोडक्शन जो है इस तरीके का है कि सबसे पहला जो आपको समझना है वो है काल पुरुष कुंडली। ये टर्म को आप पहले तो अपने आप से परिचित करा दीजिए। काल हाँ पुरुष जी। कुंडली, है ना। हाँ जी। तो जैसे मानिए आप एक सर्कल में किसी बच्चे को घुमा रहे हैं, जैसे हम लोग सर्कस में जाते हैं और वो हाँ बच्चे जी। को क्या है, हम एक राउंड सर्कल में कोई इंस्ट्रूमेंट घूम रहा है, ऐसे में हमने बिठा दिया उसको, है ना। हाँ जी। जैसे मानिए एक घड़ी है, तो घड़ी क्या करता है, आपका 12 से लेके धीरे 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 घूमना शुरू कर देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फिर से वो 12 में आ जाता है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही जो ग्रह किसी पर्टिकुलर सर्कल में घूम रहे हैं, उस सर्कल को हम कहेंगे ये कुंडली जो उसको शो कर रहा है ना। हाँ जी। तो एक सर्कल को मैंने क्या किया, 360 डिग्री, उसको मैं 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो हर हिस्सा कितने डिग्री का होगा सर? सर 360 डिवाइड बाय 12। हाँ, तो 30 डिग्री का होगा। हाँ जी। तो ये 30 30 डिग्री का, ये हमारे, जैसे हम लोग आकाश को देखेंगे हाँ तो जी। शाम के टाइम में हमें आकाश में ही आपको हर तरह का ग्रह जो अपन है दिखेगा। हाँ कुछ जी। ग्रह दिखेंगे, कुछ दिखेंगे नहीं। हाँ जी। जैसे राहु और केतु नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन कौन कौन दिखेंगे आपको, जो है सूर्य दिखेगा, उसको हम ग्रह कहेंगे। चंद्रमा दिखेगा, ऐसे ही बृहस्पति, शनि, बुध, मंगल, ऐसे 9 ग्रह आपका जो है एस्ट्रोलॉजी में है, जो हमारे जीवन में जो भी इवेंट्स होते हैं, हमारा लाइफ का जो भी गति होता है, हमने 8 साल में क्या किया, 10 साल में क्या किया, आगे क्या करेंगे, हमारा वर्किंग कैसा है, हमारा फैमिली कैसा है, स्पाउस के बारे में हम क्या जानते हैं, किस तरीके का स्पाउस किसी को मिलेगा, शादी के बाद उसका जीवन कैसे रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ना, ये डिसाइड करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं हाँ जी। प्लैनेट्स का लिस्ट लिख दिया हूँ, जो 9 प्लैनेट के बारे में एक्चुअल में हमें जानना है। हाँ तो जी पहला सर, एक बार सूर्य। कॉपी कर दूं मैं, ये वाले। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ, एक कॉपी? बार ये लिख लूं। कोई जरूरत नहीं है सर, ये वीडियो में आपको दे दूंगा तो ये तो आपके पास रहेगा ना। अच्छा ठीक है सर। ये तो स्क्रीन में भी आएगा, बात समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक आपको है। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं, कभी कैलकुलेशन करना होगा तो आप कर लीजिएगा। मैं वीडियो हाँ शेयर जी। कर दूंगा ताकि आपको ना चीजें समझ में आए, जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा आप आराम से मुझे पूछिएगा, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा जिसको मून लिखा हुआ है, मंगल जिसको मार्स लिखा हुआ है, शुक्र जिसको वीनस लिखा हुआ है, हाँ जी। बृहस्पति को जुपिटर लिखा हुआ है, सैटर्न जो शनि महाराज हैं, मरकरी जो बुध हैं, ऐसे राहु और केतु। आप देखिए टोटल करिए 9 प्लैनेट्स हो गए। हाँ जी। ये हमें हाँ जीवन जी। में
हर तरीके का फल देते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सभी के पास कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो है। जैसे हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल में कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई जो हाँ है जी। फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई जो है आपका रोड मिनिस्टर होता है, कोई एचआरडी मिनिस्टर होता है। तो आप एक हिसाब से मान लीजिए कि ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ना, ये उसी तरीके का कुछ रोल्स प्ले करते हैं, है ना। तो हमारे हाँ जी। कुंडली में इनको क्या रोल मिला है वो जानना जरूरी है। एक्चुअल में ऐसे ही क्या रोल करना पसंद करते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे मानिए एक फिल्म में 9 कैरेक्टर्स हैं, हाँ तो जी। उसमें कोई हीरो भी हो सकता है, कोई हीरोइन भी हो सकता है, कोई जो है वहाँ पे टीचर का रोल प्ले कर रहा है, कोई जो वहाँ पे विलेन का रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे फैमिली में भी कई मेंबर्स होते हैं। उसमें कोई फादर का रोल है, किसी के लिए माँ है, और बहन है, भाई है। तो ये सारे प्लैनेट्स ना लगभग दुनिया की जितने चीजें हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जानना होगा कि एक्चुअल में कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। और इसका कोई लिस्ट का एंडिंग नहीं है। बात समझ रहे हैं। आप हाँ जी। कहोगे नहीं जी सूर्य सिर्फ 10 ही चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य हजारों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं। हाँ तो जी। जैसे मानो मैं कहा कि सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाँ जी। सूर्य जो है आपके सोसाइटी में जो स्टेटस है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। मानो मैंने कहा सूर्य जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हाँ जो है जी। राजा को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हाँ जो है जी। ऑफिस के बॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ये क्या हाँ कह रहा जी। हूँ, एक एक करके सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कह रहा हूँ। लेकिन मैं समय के साथ धीरे धीरे ये सारे चीजों को जोड़ता चला जाऊंगा और समझता चला जाऊंगा कि सूर्य और कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ही चंद्रमा के लिए कहेगा कहेगा तो इसका आंसर होगा चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। हाँ चंद्रमा जी। आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। चंद्रमा चंचलता है। चंद्रमा हाँ जी। बदलाव को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप खुद ही देखो चंद्रमा जो है हर 15 दिन में बदल जाता है। हाँ पहले जी। वो जो है पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, फिर धीरे 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 अमावस्या की ओर जाता है, साइज बदल जाता है, जीरो। उसके बाद फिर जो है वो धीरे 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 पूर्णिमा की ओर जाता है। तो चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए हमारा मन भी जो है ना बदलता रहता है। कभी खुश हाँ है, जी। कभी दुखी है, कभी बहुत ज्यादा परेशान है, तो कभी बहुत ज्यादा जो है खोया हुआ है, कहीं पे किसी चीज के बारे में सोच रहा है। तो इसीलिए चंद्रमा मन का कारक हो गया, चंद्रमा माता हो गया, चंद्रमा खुशी को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारा आसपास में जो जर्नी हम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जो जल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे प्लैनेट्स के लिए ये जो लिस्ट है ना इसको हम नोट डाउन करते जाएंगे। कभी कोई हाँ वीडियो जी। में सुन लिए, कभी कोई किताब में पढ़ लिए, कभी आपको जो है कहीं पे ये मिल गया, तो आप क्या करोगे ये सारे चीजों को धीरे 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 लिखते जाओगे। शुरू से याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। जैसे मंगल हो गया, मंगल आपका एनर्जी है। मंगल हमारे ब्लड जो है खून को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल छोटा हाँ भाई जी। भी है। मंगल जो है आपका पराक्रम भी है। मंगल जो है पुलिस वाला भी है। यूनिफॉर्म वाले जितने भी सर्विस होते हैं, आर्मी, नेवी, पुलिस, ये सारे मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना। हाँ जी। तो शुक्र जो है वो लेडी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। शुक्र जो है स्पाउस को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी आप अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए जो आपका वाइफ होगा वो होगा शुक्र। ठीक है ना। शुक्र लग्जरी का हम्म, कारक है। आपके पास एक फैंसी गाड़ी है या बहुत सुंदर घर है, तो आप समझ जाओ कि वो घर किसी और से आप देख रहे हो, लेकिन जो सुंदरता है ना, लग्जरी है, वो वीनस है ना। ऐसे हाँ ही जी। जुपिटर जो है गुरु है। जुपिटर ज्ञान है। जुपिटर आशीर्वाद भी है। जुपिटर जो है आपका धर्म करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट है, या धर्म को आप कितना विश्वास करते हैं वो भी है। जुपिटर जो है कोई आपको पढ़ा रहा है तो गुरु है, जैसे मैं अभी गुरु का रोल प्ले कर रहा हूँ। सेटर्न आपका हाँ कर्म जी। है। आपने बहुत सारे कर्म आपके पास्ट में भी कर रखे हो, पास्ट बर्थ में भी कर रखे हो। जो भी आप किए हो वो सारे कर्म जो है एक्चुअल में शनि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। हाँ तो जी। किस तरीके का कर्म हो सकता है। हम परिवार के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं, हम कोई ऑफिस में जाके जॉब कर रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके का काम करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन बोलना भी एक कर्म है ना। हाँ जी। हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो सोचना चंद्रमा है, लेकिन जो तरीका है हमारा सोचने का ना वो भी एक कर्म है। मैं किसी के बारे में रोज बुरा सोच रहा हूं, तो जो बुरा सोचना है ना उसमें हाँ चंद्रमा से ज्यादा शनि का रोल है। जिस भी समय को आप
यूज करके, बर्बाद करके आप अपना लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने का कोशिश करते हो, वो कर्म है। तो जैसे मानो हम दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद होता है कि भाई दूसरे का बुराई करने से उसका अपमान होगा, या वो उसका जो भी तरक्की वो कर रहा है लाइफ में वो स्लो हो जाए। तो इसीलिए हमारा मन में सोचा हुआ जो कर्म है वो भी जो है शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। इसके बाद कोई इंसान पैसा कमाने के लिए जो करता है, तो उसका हाँ जो जी। आप कहते हो पेशा, है ना, वो भी हाँ शनि से हाँ आता है। शनि जो है घर में जी। कोई बड़ा भाई है, बुजुर्ग इंसान है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कर्म कारक शनि का और क्या क्या रोल होता है। हाँ जी। जैसे बुद्ध है, नाम से ही पता चल रहा है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। आप कितना इंटेलिजेंट हो, आपका जो बोलने का कला है वो भी बुद्ध बताता है, आप कैसे लिखते हो वो भी बुद्ध बताता है, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपका हाई स्कूल एजुकेशन है, वो भी आपका बुद्धि है। तो इसीलिए बुद्ध से व्यापार को देखा जाएगा, कम्युनिकेशन को देखा जाएगा, बुद्ध से जो है बेटी को देखा जाता है, छोटे बहन को भी बुद्ध से देखा जाता है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पार्ट्स में बुद्ध जो है बहुत सारी चीजों को बता सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है बुद्ध के लिए बुद्धि, हाँ जी। है ना। चंद्रमा के लिए हाँ जी। मन, सूर्य के लिए हाँ जी। आत्मा, मंगल के लिए पराक्रम, शुक्र के लिए ऐश्वर्य, यानी आपका एफ्लुएंस, आपके पास एक्चुअल में मेटेरियलिस्टिक चीजों का क्या है, अंबार, है ना। आपका रहन हाँ सहन जी। का तरीका कैसा है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छे गाड़ी में घूमना चाहते हैं, अच्छा ड्रेस पहनना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो ये शानो शौकत वाला जो जिंदगी है उसमें वीनस का बहुत बड़ा रोल है ना। हाँ जी। आपको हाँ किताबें जी। पढ़ने का बहुत शौक है, ज्ञान जो है हासिल करने का बहुत शौक है, लोगों को समझाने का बहुत शौक है, एडवाइस वगैरह, तो ये सारा जुपिटर का काम है, गुरु वाला काम। दूसरे के हाँ जी। जिंदगी से अंधेरा को आप दूर कर रहे हो, वो कुछ हाँ जी। जानना चाहता है, आप उसको जो है बिना सोचे सब कुछ बता रहे हो, तो आप गुरु हाँ हो। जी। लेकिन आप जो है सोच के बता रहे हो कि ये पढ़ने के बाद मुझे 1,000 रुपए देगा, ये पढ़ने के बाद जो है मेरे को फिर से दोबारा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करेगा और कोई कोर्स में एडमिशन करेगा, तो वो गुरु नहीं है, वो फिर मरकरी है, टीचर है। ठीक है। गुरु और टीचर में अलग अलग फर्क होता है, टीचर जो है लो लेवल का है, टीचर हाँ के जी। पीछे कोई मकसद हो सकता है, क्योंकि बुद्ध जो है आपको बुद्धि देगा, बोलने का कला देगा, और उसके साथ आप व्यापार भी करोगे। तो बुद्ध जो है गुरु भी बन जाए ना, वो व्यापार के उद्देश्य में गुरु का रोल प्ले कर रहा है, बात समझ रहे हैं, वो गुरु नहीं बन हाँ सकता। जी। हाँ गुरु जी। वो होता है जो बिना सोचे, बिना दुविधा के, मेरे ज्ञान दूसरा लेके उसको गलत इस्तेमाल करेगा, या वो मेरे से कुछ सीख जाएगा तो मेरा नुकसान होगा, कल मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरा नुकसान हो सकता है इनको ये बताने के बाद, ऐसे सोच गुरु का नहीं होता है। गुरु एक्सपांसन का कारक होता है ना। जिस इंसान हाँ के जी। साथ आप मिल रहे हो और आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो गुरु है आपके लिए। आप कोई मुसीबत हाँ में जी। फंसे हुए हो, उस मुसीबत से जो बाहर निकालता है, आपकी जिंदगी में जब अंधेरा छाया होता है, जो आपको जीने के लिए एक तरीके से इंस्पायर करता है कि देखो जी ये एक बैड फेज है, इससे आप बाहर निकल जाओगे, आप अभी हिम्मत बनाए रखो। आपको लग रहा है आप एस्ट्रोलॉजी ही नहीं समझ पाओगे, लेकिन गुरु कह रहे हैं अरे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, वो जब भी चाहेगा किसी को भी ज्ञान दे सकता है। तो आप उनके ऊपर भरोसा रखो, दुनिया में धर्म के बारे में जो कहा गया है उन चीजों को फॉलो करो, किसी का नुकसान मत करो। इसका मतलब क्या है, मैं धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरों के भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ, यही गुरु का काम है ना। हाँ जी। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, आगे हम देखेंगे कि ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका और क्या मीनिंग हो सकता है, बात समझ गए। हाँ जी। तो पहले तो आपको इन 9 प्लैनेट्स के बारे में जानना होगा। कैसे जानना हाँ जी। होगा, क्या क्या चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं उसका लिस्ट बनाते जाओगे आप, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है ना। हाँ जी। और ये कभी भी नंबर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। हाँ ज्ञान जी। को कहते हैं इन्फिनिटी। हाँ जी। आप जितना भी ज्ञान हासिल कर लो आपको लगेगा वो कम है ना। अब हाँ आपका जी। आ गया बात, जो हमने आकाश के बारे में बात किया, या जो हाँ जोडियाक जी। कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ जोडियाक जी। का मतलब है जिस अ, आधार के ऊपर ये सारे प्लैनेट घूमते हैं। सब कैसे हाँ घूमते जी। हैं, सब सब जो है सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, स्फेरिकल
बॉडीज हैं और सर्कुलर मोशन करते हैं, यानी स्पेरिकल का मतलब है इनका आकार को आप एक फुटबॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, है ना। हाँ जी। और सारे एक राउंडेड पाथ में घूम रहे हैं, तो इसीलिए वो पाथ जो है 360 डिग्री का होगा। और मैं क्या ठीक है। करूंगा, उस 360 डिग्री को डिवाइड कर दूंगा 12 इक्वल हिस्से में। तो मैं हाँ पहले जी। ग्रहों के बारे में समझ गया, अभी मैं हिस्सों के बारे में समझ गया। तो ये जो पहला वाला पार्ट है 0 से 30 डिग्री, है ना, 0 से 30 डिग्री। तो आप वो 0 से 30 डिग्री को आप कह सकते हो कि ये 0 से 30 डिग्री का नाम एरीज है, यानी मेष, है ना, हाँ जी। मेष राशि। तो हर कोई जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है उनको दो तीन बेसिक चीजें जैसे भी हो समझना चाहिए। पहले तो ये ग्रह जो है उनका नाम समझना चाहिए और ग्रह क्या क्या काम करते हैं। तो आप अगर सरकार का जो ऑफिसेस है ना उसके साथ कंपेयर कर दोगे तो आपको सारे ग्रह जो है याद आ जाएंगे कि हाँ जी ये ग्रह ऐसा है ना। मैं अभी धीरे धीरे हाँ जी। बताऊंगा कि कैसे हम लोग इंडियन मिनिस्ट्री है, कौन सा मिनिस्ट्री किस ग्रह के पास है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपको चीजें समझना और याद रखना आसान हो जाए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये ग्रह जहाँ पे घूमते हैं, जैसे मानिए 12 घर है और उसी 12 घर में ये ग्रह जो है एक एक करके गेस्ट बन के आते हैं और एक दूसरे जगह पे रहते हैं। कोई ऐसा रिलेशन हाँ नहीं जी। है कि एक ही घर में जो है एक ही प्लानेट रहेगा, एक ही घर में 5 भी रह सकते हैं, एक घर में कोई रह भी नहीं सकता है, एक दूसरे के सामने रह सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये एक घर में ये 12 क्वार्टर्स है, 12 कमरे हैं, है ना। हाँ जी। हर कमरा कितने डिग्री का है, हर 30 डिग्री कमरा का। जो है 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री में पहला जो कमरा है, आप जैसे ही एंटर किए घर पे, तो हाँ फर्स्ट जी। जो कमरा है वो आपका 0 से 30 डिग्री है ना। उसको क्या कहेंगे हाँ हम, जी। एरीज यानी मेष। हिंदी में हाँ मेष जी। और चित्र भी दिया हुआ है, और वो इंग्लिश में होगा एरीज। तो हाँ तीस जी। डिग्री के बाद दूसरा घर कौन सा होगा, 30 से 60 डिग्री। हाँ जी। तो तीस टोरस। से साठ डिग्री वाला टॉरस, है ना। हाँ जी। ऐसे ही 60 से 90 वाला जेमिनाई। 90 से हाँ जी। 120 जो होगा वो होगा कैंसर साइन, है ना। हाँ जी। हाँ जी। 120 के बाद 150 तक लियो, इसको हाँ सिंह जी। राशि कहते हैं। हाँ जी। 150 से 180 तक भर्गो, कन्या हाँ जी। राशि। 180 से आपका 210 तक लिब्रा यानी तुला राशि। हाँ 210 से जी। 240 तक स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। हाँ जी। हाँ जी। 240 से 270 तक सैजिटेरियस, धनु राशि। हाँ जी। उसके बाद आपका 270 से 300 कैप्रिकॉर्न, हाँ मकर जी। राशि। हाँ जी। 300 से 330 एक्वारियस, कुंभ राशि। हाँ जी। हाँ जी। 330 से 360 लास्ट वाला जो घर है वो पाइसेस है ना। हाँ जी। तो हम धीरे धीरे याद करेंगे कि हाँ जी ये उनका ऑर्डर है। बार बार टीवी पे भी लोग बताते हैं, कोई आप एस्ट्रोलॉजी में वीडियो देखोगे तब भी आपको ये काल पुरुष कुंडली बताते हैं, है ना। तो आप एक सर बात ये समझो। मतलब सर ये हाँ, मतलब ये आसमान को हम 360 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब स्काई को। हाँ जी, हम इसको जोडियाक कहते हैं। जोडियाक का मतलब है कि जैसे हमारा घर होता है ना, ऐसे ग्रहों का भी घर है, वो हाँ उसी जी। घर में घूमते रहते हैं ना। तो उस हाँ घर को जी। हमने क्या किया, 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया। हाँ जी। ठीक है जोडियक सर। का मतलब होता है अगर आप सुबह या शाम को आप दूर आकाश को देखते हो तो आपको ये हाँ जी। ग्रह ना एक्चुअल में पूरे आकाश में दिखते नहीं, आपके सर के ऊपर नहीं दिखते हैं। ये हाँ जी। आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक दिखते हैं, 8-10 डिग्री का एक एरिया होता है, लेकिन उस पे हम ना जाए। हम ऐसे हाँ जी। समझें कि अगर मैं मानो एक सर्कल बना देता हूं और हर सर्कल को मैं जो है इक्वल हिस्सा करके 12 में डिवाइड कर देता हूं। हाँ तो जी। सर्कल जहां से शुरू होगा, है ना, हाँ वहां से जी। पहला 30 डिग्री को मैं मेष कह दिया, हाँ दूसरे जी। 30 डिग्री को टॉरस कह दिया, ऐसे मैंने नाम दे दिया। ठीक है। हाँ जी। तो आप एक बात समझिए, पृथ्वी मानो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो जनवरी के महीने में पृथ्वी जहां पे होगा डेफिनेटली फरवरी के महीने में वहां नहीं होगा, आगे चला हाँ जाएगा। जी। और हाँ ऐसे जी। घूम के फिर एक साल के बाद वहीं पे पहुंच जाएगा। हाँ जी। तो आपने पहले क्या किया, एक जगह ले लिया 0 डिग्री, वहां से आपने देखा कि वो जो आगे 30 डिग्री जा रहा है उस घर को आपने क्या नाम दे दिया, एरीज। हाँ जी। उसके बाद फिर 30 से 60 ले लिए, दूसरा पॉइंट आ जाएगा टॉरस। तो आप हाँ जी। देखोगे फिर से घूम के आप एरीज के पास ही पहुंच जाओगे, है ना, हाँ क्योंकि जी। सर्कल है। आप सर्कल हाँ के जी। एक सिरे से अगर घूमते घूमते जाओगे तो आपको एंड में फिर उसी पॉइंट पे ही आना पड़ेगा, है ना, हाँ क्लोज जी। है। तो ये हाँ भी जी। ऐसा ही है।
तो इसीलिए एक घर के साथ दूसरा घर हमेशा सटा हुआ होता है। जैसे एरीज के हाँ साथ जी। कौन लगा हुआ है? टॉरस। सामने टॉरस लगा हुआ है, पीछे का और कौन लगा हुआ है? पाइसिस। स्पाइसेस। तो आपको यही देखना है। 12 आपके हाउसेस हो गए, हाँ जो जी। आपका कालपुरुष कुंडली का है, जिसको राशि हमने कहा यहाँ पे, और उसमें कितने प्लैनेट्स हो गए? 9 प्लैनेट्स हो गए, है ना? हाँ जी। तो हम क्या हाँ जी। करेंगे अभी इसी चीज को समझने के लिए, अब हम किसी का कुंडली को भी देखेंगे, क्योंकि ये राशि तो हर कुंडली में होगा, है ना? हाँ जी। और हर हाँ जी। कुंडली में 9 प्लैनेट्स भी होंगे। तो हाँ जी। हमें जो है पहले तो उसी ऐप में जाके देखना होगा कि ये किस तरीके का कंडीशन है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जी ये जो आपके राशियां हैं, एक्चुअल में चार्ट में इसको कैसे हम देखेंगे। ठीक है? हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, जूम जो आपका है उसी पे मैं जा रहा हूँ, और मैं उसको दिखाने के लिए फिर से जो है एक दूसरा शेयर में कर रहा हूँ, जिसपे जो ऐप है ना, हम उसको देखेंगे, है ना? ये वाले ऐप को हाँ जी। हमने ये क्लोज कर दिया, और मानो मैं यहाँ पे जो है होस्ट टूल करके मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है? आप अभी मेरे मोबाइल से जो शेयर है ना, उसी को आप देखेंगे। ठीक है? तो अभी तक जो है आपको याद रखना नहीं है चीज को, सिर्फ ये जो 12 नाम है ना, और जो 9 प्लानेट का नाम है, उसको हाँ जी। जहां पे जो थोड़ा सा आपको इनपुट मिल जाए उसको देखना है। हाँ आप जी। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं मानो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ठीक है? तो पहले तो आप जो ऐप यूज कर रहे हो, वो ऐप आपको दिख जाएगा अभी। आप क्या करते हैं, एस्ट्रोसेज ऐप दिख रहा है आपको? हाँ जी। हाँ जी, दिख मैं रहा है। उसको क्लिक किया, ठीक है ना? हाँ जी। उसको क्लिक करने के बाद मैं मानिए आपका कुंडली निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका नाम टाइप कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 अप्रैल 1984। ठीक है? 5 अप्रैल 1984। तो ये तीनों जगह पे दिया हुआ है, आपका डेट, मंथ और आपका ईयर, है ना? आपने क्या किया, 84 करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप टाइम बताइए। शाम के 5:16। शाम के 5:16। तो मैंने ये 5 कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिनट्स के जगह पे 16 कर दिया, है ना? और सेकंड के जगह पे मैं 0 नहीं करके मैं 8 सेकंड कर दिया। ठीक है? शाम को कह रहे हो इसीलिए PM हो गया। अब मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपका दिल्ली। ठीक है? मैंने क्या किया, दिल्ली NCR कर दिया, ये दिल्ली NCT क्या कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, गेट हॉरोस्कोप कर दिया। ठीक है? तो ये देखिए आपका चार्ट मिल गया मुझे, इसको क्या कहते हैं, लग्ना चार्ट। ठीक है? हाँ जी। आप देखिए वो हाईलाइट भी हो गया लग्ना करके। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। लग्ना चार्ट। तो इससे पहले मैंने जो चार्ट दिखाया था, उसमें जो 12 हाउसेस थे, उसमें आपको पता होगा कि जो पहला हाउस था वो कौन सा था? पहला एरीज। हाउस तो एरिस था। हाँ जी। कालपुरुष कुंडली का पहला हाउस एरीज था। तो ये हाँ जी। नंबर ही हमेशा आपको बताए गए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट है, जिसमें ये नंबर हमेशा जहां पे भी एक देखोगे आप, चाहे आपके चार्ट में हो चाहे मेरे चार्ट में हो, 1 जहां पे लिखा होगा वो आपका एरीज साइन ही होगा। हाँ जी। ऐसे मानिए मैं यहाँ पे 2 कह रहा हूं, तो एरीज के बाद आपको अगर याद होगा तो वो टॉरस साइन था। हाँ जी। ऐसे ही 3 नंबर हो गया जेमिनी साइन। आप वीडियो हाँ में जी। जाके जैसे बैक में देखोगे तो आपको आराम से पता चलेगा। ठीक है? लेकिन हाँ आपको जी। ये समझना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वो कालपुरुष कुंडली का नंबर है, साइन को हाँ जी। बताने के लिए। आप 4 नंबर में कैंसर साइन, 5 नंबर में लियो साइन, 6 नंबर में भर्गो, 7 नंबर में लिब्रा, 8 नंबर में स्कॉर्पियो, 9 नंबर में सैजिटेरियस, 10 नंबर में कैप्रिकॉन, 11 नंबर में एक्वारियस, 12 नंबर में पाइसिस, है ना? हिंदी में हाँ जी। अगर कहें तो मेष हो गया, वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, कर्क लगन हो गया, कर्क राशि, यहाँ पे आपका सिंह राशि, कन्या। ठीक है? उसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है? हाँ जी।
ये हम लिख लेंगे, आप वीडियो देखोगे तो आप आराम आराम से नोट करना, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ सारा, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे, ये जो घड़ी का 12 नंबर वाला पोजीशन है ना, आपका एल ए लिखा हुआ है ना। एल ए, एल ए का मतलब है कहाँ पर? लग्न। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ऊपर आप जी। देख रहे हो एरो जहां पे मैं रखा हूं, एल ए हाँ लिखा जी। हाँ हुआ है जी। ना, हाँ लग्न। जी। हाँ जी। हर किसी का ना इसी जगह पे ही एल ए लिखा होगा नॉर्थ इंडियन चार्ट में। हाँ जी। एल ए लिखा होगा, लेकिन ये नंबर सभी का सेम नहीं होगा, इसीलिए हाँ जी। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाँ आपका जी। देखो, आपका जो लगन है वो कौन सा राशि का है, लगन का राशि बताइए। वर्गो है। भर्गो माने कन्या राशि है, तो आपका हाँ जी। लगन क्या हो गया, कन्या लगन, है ना। हाँ जी। अभी ऐसे ही मैं क्या कहूंगा, मैं अपना दिखाऊंगा आपको, और मैं कहूंगा ये देखो जी मैंने सेव कर रखा है, और मैं इधर बहुत सारे मेरे पास जो भी कंसल्टेशंस वगैरह आते हैं उनका मैं ये दिखाया, तो यहाँ पे आप देखिए सेम जगह पे एल ए लिखा हुआ है, हाँ जी। लेकिन राशि कौन सा हो गया, 8 नंबर राशि। यानी इनका लगन जो है स्कॉर्पियो लगन है ना, वृश्चिक हाँ जी। लगन। हाँ अब जी। देखिए आपका जो 6 नंबर था वो यहाँ पे घूम के आ गया है, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो लगन है ये एक हाँ जी। हाउस है, ये हाँ सबसे जी। इंपॉर्टेंट हाउस है और पहला हाउस है, यानी ये आपके सर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपने हाँ जी। हेड को रिप्रेजेंट करता है। किसी का भी हाँ लगन जी। जो है उसके हेड को, उसके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखने हाँ के लिए जी। उसका कद काठी कैसा है, उसका सोचने का तरीका कैसा है, वो इंसान मिलनसार है या नहीं है, उसका नेचर कैसा है, धोखा देगा या नहीं देगा, डरपोक है कि नहीं, बहुत सारे चीजें हैं जो उसके पर्सनालिटी है ना, वहां से पता चल जाएगा। ये ओवरऑल उस इंसान के बारे में बताता है। जैसे हाँ मानिए जी। आपको मैं कहूंगा एक इंसान का ना थोड़ा सा नेचर कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताइए, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको बताते हो, देखो जी ये इंसान जो है पैसा बहुत खर्च करता है, ये इंसान जो है कुछ भी बोल सकता है, इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। तो यूजुअली वो बता क्या रहा है, उसके पर्सनालिटी के बारे में, है ना। हाँ जी। हम लोग 1 नंबर घर को पर्सनालिटी का घर कहते हैं, तो ये जो है 1 नंबर घर है, लेकिन ये जो नीचे वान लिखा हुआ है ये 1 नंबर राशि है। दोनों में फर्क समझ रहे हैं। हाँ जी, समझ गया। लगन जो है 1 नंबर घर है, और हाँ ये जी। जो एक लिखा हुआ है ये राशि है। हाँ जी। तो आप देखो 3 चीजें अभी हमने डिस्कस करना शुरू कर दिए। पहले मैंने ग्रहों के बारे में बोला, हाँ दूसरा जी। मैंने जो है आपको राशियों के बारे में बोला, और हाँ तीसरा जी। मैं घर के बारे में बोल रहा हूं, है ना। हाँ जी। ये 3 चीजें जो है एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस के लिए बहुत ज्यादा हद तक जरूरी है। क्योंकि हाँ आप जी। करोगे क्या एस्ट्रोलॉजी को लेके, आप अपना फ्यूचर में बिजनेस कौन सा करना है, आपको कौन से जगह से रहने से फायदा होगा, आपको एक्चुअल में कौन से साल में बहुत लाभ होगा, किसी का मैरिज कब होगा, यही तो प्रेडिक्ट करेंगे ना। हाँ जी। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रेडिक्ट मानो आपने करना सीख गए, तो आप चाहोगे कि मैं इसको बिजनेस के तौर पे भी डेवलप करूं, लोग मेरे पास से कंसल्टेशन लें, लोग मेरे पास आके गाइडेंस लें। और आप उस गाइडेंस को करने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए। जैसे आपको एक बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपको बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, पैसा, बुद्धि, लॉजिस्टिक, आपका ऑफिस कहाँ पे करोगे, ये सारी चीजें ढूंढते हो, है ना। उसके हाँ बाद जी। आप सोचते हो कि अकेले बिजनेस करूं या मैं 4-5 लोगों को साथ में लेके बिजनेस करूं। तो इसीलिए ये 3 चीजें जरूरी है कुंडली के लिए भी। पहले तो ग्रह, जो 9 प्लानेट के बारे में हमने पढ़ा था वो सभी के कुंडली में होंगे। उसके बाद आपका राशि, जो ये 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना, ये राशि है, और ये सभी के लिए सेम है। आपके भी जो वान लिखा हुआ है वो आपके लिए मेष राशि है, और मेरे लिए भी जो वान लिखा होगा वो मेरे लिए भी मेष राशि ही है, ठीक है। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। हाउसेस हैं जो कि अलग अलग हैं। अभी आप देखिए ये जो एल ए लिखा हुआ है ये पहला हाउस है। कौन सा हाउस है, हाँ जी। पहला पहला हाउस। सबसे। तो उसके बाद आप क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी होता तो कहाँ जाता, आपका घड़ी ये 12 होता, यहाँ पे 1 लिखा होता, यहाँ 2 पे लिखा होता, 3 ऐसे होता। लेकिन हाँ ये जी। घड़ी के ऑपोजिट में है, 8 के बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग नंबर लिखा हुआ है, 9। तो हाँ आप जी। देखना ये सारे एक ऑर्डर में ही रहते हैं। तो 8 नंबर घर किसी का मानो लगन है, तो उसका दूसरा घर कौन सा होगा, सेकंड हाउस, हाँ जी। 9 नंबर, है ना। हाँ किसी जी। का मानो लगन 2 नंबर है, तो उसका सेकंड हाउस कौन सा होगा, मि- 3 नंबर। मिथुन होगा। मिथुन होगा।
हाँ वो नाम छोड़ दिए, 3 नंबर होगा। हाँ जी। यानी मेरा अगर लगन 2 नंबर है, उसका मतलब है कि मेरा वृषभ लगन है। हाँ जी। उसके बाद दूसरा घर, तो उससे एक आगे, 3, 2 के बाद 3 हाँ जी। आता है, तो वो मिथुन हो हाँ गया। जी। वो तो नाम हमने ऑलरेडी पहले से बात कर रखे कि कौन सा नंबर होगा तो कौन सा राशि होगा। लेकिन हाँ यहां जी। पे अगर कोई पूछेगा इस बंदे का फिफ्थ जो हाउस है वो बताइए, पांचवा भाव, पांचवा घर, हाँ पांचवा जी। हाउस, तो आप क्या करोगे, 8 से काउंटिंग शुरू करोगे, क्योंकि लगन कौन सा है, 8 है। हाँ जी। तो इसीलिए 8, 9, 10, 11, 12, 5 बार काउंट कर लिया मैंने। हाँ जी। 8 पहली बार, 9 दूसरी बार, 10 तीसरे, 11 चौथे, और 12 पांचवा। तो ये 5 नंबर घर कौन सा हो गया, जहां पे पाइसिस। मैं कर्सर दिखा रहा हूं, 12 नंबर साइन। अभी आपको हाँ साइन जी। हो सके याद ना हो, बाद में याद हो जाएगा, आप कहोगे पाइसेस साइन है सर। इसका हाँ जी। 5 नंबर घर पाइसेस साइन में पड़ रहा है। मैं कहूंगा राहु कौन से घर में है, तो क्या जवाब दोगे, पाइसिस में। 5वें घर में है। हाँ जी। तो आपने जो आंसर दिया बहुत ही करेक्ट है, लेकिन 2 आंसर देना है। मैं कहूंगा राहु कौन से साइन में है, तो आप क्या कहोगे, पाइसिस में। पाइसेस में है। लेकिन मैं कहूंगा राहु कौन से घर में है, तो आप क्या कहोगे, पांचवें घर में। कैसे काउंट करोगे, 8 नंबर से एक, उसके बाद 2, 3, 4 और 5। 5। तो इसीलिए राहु सर इसमें 5वें घर में है ना। हाँ जी। मैं हाँ कहूंगा जी। सूर्य कौन से घर में है, तो बताइए कौन से घर में है, अ, सूर्य 7 नंबर घर में है। देखिए पांचवें। राहु हाँ पांच जी। नंबर में है, उसके बाद विनस आ गया 6 नंबर, सूर्य आ गया 7 नंबर। हाँ जी। तो आप देखिए घर ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 8 नंबर के बाद कौन जुड़ा है, 9, हाँ जी। 9 के बाद 10, हाँ 10 के जी। बाद 11, फिर हाँ 12, जी। फिर हाँ 1, जी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से आपका लगन आ गया है ना। तो मैं हाँ जी। उसी के अकॉर्डिंग घर भी काउंट किया, बढ़ते हुए क्रम में। अगर हाँ जी। किसी का 2 नंबर लगन है तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन 12 तो सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद क्या हाँ जी। आएगा, एक, एक आ गया। हाँ जी। फिर 2 में खत्म हो गया, वो लगन में खत्म हाँ हो जी। गया। तो हाँ जी। इसीलिए आपको ये हिसाब करना बहुत आसान है। मैं कहूंगा जुपिटर कौन से साइन में है, तो क्या कहोगे आप, वर्गो वर्गो में है। नो। तो आपको पहले जो है यही नंबर याद रखना है। कोई जरूरी नहीं है, जो भी इंसान नया कुछ सीखता है ना, अभी मानो हाँ आप जी। कंप्यूटर फील्ड में हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे को अगर कहा जाएगा सर आप थोड़ा कंप्यूटर के बारे में बताओ, या अपूर्व जी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में बताओ, ये बिजनेस कैसे होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे भी कुछ पता नहीं होगा। ज्ञान हाँ घमंड जी। करने का चीज है नहीं, है ना, और ज्ञान हाँ जी। घबराने का चीज भी नहीं है। हाँ मैं जी। आज मानो ये कुंडली सीखा नहीं हूं, मैं किसी के पास जाऊंगा, तो अल्टीमेटली वो कहेगा मुझे 8,000 फीस दे दो, 5,000 फीस दे दो। जैसे मैकेनिक के लिए होता है, आपका गाड़ी खराब हो गया और आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या हाँ जी। करेगा, 10 रुपए का चीज की जगह पे भी 5,000 ले सकता है ना। हाँ जी। आज के डेट में कलयुग है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे प्रोफेशंस का रेस्पेक्ट कोई भी नहीं करता। डॉक्टर आपका तबीयत ठीक करने की जगह पे तबीयत खराब कर देता है, वकील आपको केस जीताने की जगह पे दूसरे पार्टी के साथ मिलकर केस हरा देता है, टीचर जो है कोचिंग ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में कॉलेज में स्कूल में अच्छे से पढ़ाता नहीं है। तो इसीलिए हर चीज में थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाना ना बड़ा अच्छा चीज होता है, ताकि कम से हाँ जी। कम आप अपने आप को चीटिंग करने से होने से बचा सकते हो, है ना। हाँ जी। दूसरे को वो मौका नहीं मिलेगा कि वो आपको कुछ भी बोल के जो है आपका भी टाइम वेस्ट कर दे और आपसे पैसा ले ले। आपको आइडिया हाँ जी। होना चाहिए, तो ये सिंपल है। आज आप कोशिश करोगे तो आपको 4 चीजें याद रहेगा, कुछ चीजें याद नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे 2-3 बार वीडियो सुनने के बाद और चीजों को देखने के बाद आप उसको याद भी कर सकते हो। तो आपको याद क्या करना है, 9 प्लानेट का नाम, हाँ जी। 12 राशि का नाम, और हाँ जी। 12 हाउसेस का नाम, तीनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। लगन कौन सा हाउस है, फर्स्ट हाउस है। पहले। हाँ जी। किसी का भी लगन है वो फर्स्ट हाउस है ना। हाँ जी। उसके जो आगे वाला हाउस है वो सेकंड हाउस है, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है ना। हाँ जी। और सबसे हाँ लास्ट जी। में कौन सा हाउस आएगा,
12 12 नंबर हाउस 5। आएगा। ये सभी के हाँ लिए जी। सेम है। आपके लगन से आपका फर्स्ट हाउस होगा, किसी का भी लगन से उसका फर्स्ट हाउस होगा। तो आप देखो कई चीजें यहाँ पे सेम है। कौन कौन सी चीजें सेम है? जो आपका एरीज है, टॉरस है, उसका जो सिग्निफिकेशन है वो हम सभी के लिए सेम है। आपका भी एरीज वन लिखा जाएगा। मेरा वन कहीं पे भी हो कुंडली में, मेरा वो एरीज ही साइन है ना। ऐसे ही आपका हम्म। जहाँ एलए लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट हाउस है। मेरा भी जो एलए लिखा है फर्स्ट हाउस है, लेकिन आपका हो सके एलए का राशि भर्गो होगा, मेरा एलए का राशि स्कॉर्पियो होगा, है ना। हाँ जी। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना पहले समझना है कि हाँ जी, ये जो साइन है, साइन कौन से हैं, और जो हाउस है वो हाउस कौन से हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। अब बताइए नाइन्थ हाउस कौन सा है, उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। फोर लिखा हुआ है, ग्रेट। आप देखिए 8 से शुरू कर दिया ना। तो आप जैसे हाँ जी। जैसे एक बार ये चक्कर काउंट करना शुरू कर दोगे ना, आपको हाउस पता चल जाएगा। 8 मेरा एलए है, तो ये कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस है। हाँ जी। 8 के बाद 9 आएगा, ये कौन सा हाउस होगा? मैं पहले एक तो सेकंड। काउंट कर चुका हूं, तो सेकेंड हाउस। 10 जो है हाँ जी। थर्ड हाउस। 11 जो है फोर्थ हाउस। फिर फिफ्थ हाउस जहां पे राहु बैठा हुआ है। फिर सिक्स्थ हाउस जहां पे शुक्र बैठा हुआ है। फिर सेवेंथ हाउस जहां हाँ पे जी। सूर्य बैठा हुआ है। फिर एट्थ हाउस जहां पे मरकरी बैठा हुआ है। एमी का मतलब हो गया मरकरी। नाइन्थ हाउस में हाँ जी। तीन तीन प्लैनेट बैठे हुए हैं, मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, और जो है शनि बैठा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और हाँ जी। 5 नंबर जो साइन है वो 10 नंबर हाउस है, वो खाली है। 11 नंबर हाउस में केतु है। और 12 नंबर हाउस में जुपिटर है, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ आप जी। क्या करोगे? इतना ही आपको पहले समझना है कि ये जो वीई लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म है विनस, है ना। हाँ जी। वीई जो है हाँ जी। आपका विनस है। हाँ और जो जी। आपका, एक मिनट, हाँ, ये स्क्रीन जो है, ऐसे ही आपका देखो जुपिटर जहां लिखा हुआ है वो आपका जेयू लिखा हुआ है ना। हाँ जी। जुपिटर, एले का मतलब लगन, ये कोई प्लानेट नहीं है, ये लगन का मतलब फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करना। लग्न का मतलब आप देखने के लिए कैसा हो, आपका पर्सनालिटी कैसा है ना। ऐसे ही हाँ आर जी। ए लिखा हुआ है राहु। एस यू लिखा हुआ है सूर्य। उसके बाद एम ई लिखा हुआ है, ये बुध है मरकरी। एम ए का मतलब मार्स मंगल। एमओ का मतलब मून चंद्रमा। एस ए का मतलब सैटर्न शनि। के ई का मतलब केतु। तो 9 प्लानेट हो गए। हाँ जी। 12 घर हो गए, हाँ जी। फर्स्ट सेकंड करके। और उसके हाँ बाद जी। आपका 12 राशियां हो गया। जैसे वहां लिखा हुआ है मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। अब आप देखिए आपके 10-12 दोस्त हैं। आप सबके घर जाते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका हाँ सबसे जी। अच्छा दोस्त है, आप उसके घर में जब भी पहुंचते हो ना, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। कारण क्या हाँ है? जी। वहां आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। आपको जैसे लगता है वो आपका दोस्त का घर नहीं है, आपका खुद का घर है ना। हाँ तो जी। ऐसे ही हर प्लानेट को ना कुछ घर ऐसे होते हैं जो बड़ा अच्छा लगता है। बात समझ गए? हर हाँ जी। प्लानेट को कुछ घर जो है बहुत अच्छा लगता है। तो उसको मैं हाँ जी। कहता हूं एक्जल्टेशन। एक्जल्टेशन का मतलब है, उसका जो मीनिंग है ना, उच्च का हाँ जी। जो है प्लानेट। यानी वो ऐसे जगह हाँ पे जी। बैठा हुआ है जहां पे आप कह सकते हो कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। उच्च का हाँ हाउस। जी। तो उसके लिए एक लिस्ट में आपको बता रहा हूं। मैं ये सारा शेयर भी करूंगा, लेकिन आपको उसको याद रखना है, ठीक है। जैसे मेष राशि है, 1 नंबर राशि है। हाँ जी। उस पे सूर्य जो है उच्च का होता है। यानी सूर्य को बहुत स्ट्रांग फीलिंग होता है कि जी मैं जो है ना, एक्चुअली में बहुत बड़ा रेस्पेक्ट यहाँ पे पा रहा हूं। कौन से राशि में? मेष में। मेष में। और उसके ऑपोजिट जो हाउस है ना, यानी किसी भी साइन में 6 मिला दोगे ना आप, तो आपको हाँ उसका जी। ऑपोजिट हाउस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक लिखा हुआ है, एक में 6 मिला दोगे तो क्या होगा? 7। 7। तो आप देखो इसके सामने ही है 7, देख पा रहे हो? एक लाइन खींच दूंगा तो एक के बिल्कुल ऑपोजिट में 7 है। लेकिन सर आपका कर्सर नहीं नजर आ रहा है इसमें बिल्कुल भी। आप 1 नंबर तो नजर आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी।
और उससे 7 नंबर भी नजर आ रहा है, लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो 1 से 7 देखो बिल्कुल अपोजिट में है ना। हाँ जी, ऐसे ही हाँ अब जी। देखो 2 के बिल्कुल अपोजिट में कौन है? 8 आठ। है। हाँ 11 के जी। अपोजिट में कौन है? 11 के अपोजिट में सात, 5 छः है। है। ये 5 है, सामने हाँ है जी, ना। 11 हाँ के जी, हाँ ऑपोजिट जी, में 5 है ना। हाँ जी, ठीक है, हाँ 6 के जी। ऑपोजिट में 12 है। तो आप देखो ये सारे में 6 मिलाने से हो रहा है। 5 + 6 इज इक्वल टू 11। 2 + 6 इज इक्वल टू 8। 1 + 6 इज इक्वल टू 7। 3 + 6 इज इक्वल टू 9। है ना। हाँ जी, हाँ तो जी, 6 मिला देने से ऑपोजिट मिल जाएगा, काउंट करने से ही पता चलेगा। देखो जैसे मैंने 1 से काउंट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही काउंट किया ना। हाँ जी, 1 से 7 तक काउंट किया, देखो ऑपोजिट में पहुंच हाँ गया। जी, हाँ 2 जी, से काउंट करो आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, ऑपोजिट में पहुंच गया। 8 से काउंट हाँ जी, करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। हाँ जी। यानी ऑपोजिट हाउस में जब भी आप काउंट करोगे तो उस राशि में आप पहुंच जाओगे जहां पे वो सबसे कम पावरफुल है। तो इसीलिए आप देखो सूर्य यहाँ पे एग्जल्टेड है, 1 नंबर हाँ जी, साइन में। तो सूर्य कमजोर हाँ कहाँ जी। पे होगा? अ, उसके ऑपोजिट में। हाँ जी। तो कौन से तो में? तुला 7 नंबर में। हाँ, तुला में तो, सबसे कमजोर होगा। ठीक है, क्यों होगा बाद में बात करेंगे। पहले हमें हाँ जी, इंफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है ना। सूर्य हाँ जो जी, है मेष में सबसे स्ट्रांग होता है और तुला में सबसे वीक होता है। कमजोर। हाँ जी, चंद्रमा जो है वृषभ राशि में सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है। हाँ जी, तो वीक कहाँ पे होगा? उसके ऑपोजिट स्कॉर्पियो में। हाँ जी, तो एक को याद रखोगे तो उसके ऑपोजिट में आपको पता चल जाएगा अपने आप। ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही मिथुन राशि में कहा जाता है, आपका जो राहु है वो अपने आप को एग्जल्टेड मानता है। ठीक है। राहु। हाँ जी, तो राहु कमजोर कहाँ पे होगा? धनु वाला राशि में। ठीक है। हाँ जी। ऐसे ही आपका 4 नंबर जो राशि है उसपे जुपिटर सबसे पावरफुल होता है। अच्छा, हाँ जी। तो हम कमजोर कहाँ पे होगा? उसके ऑपोजिट 10 नंबर में, मकर राशि में। नहीं सर, आपने कहा जुपिटर 4 नंबर में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है। हाँ, 4 नंबर जो साइन है इसका मतलब कर्क राशि में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। हाँ जी, उसके ऑपोजिट 10 नंबर साइन हो गया। 4, 6, 10। यहाँ पे हाँ सबसे जी। कमजोर होता है। ठीक है, जो जहां पे स्ट्रांग होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में कमजोर होता है। तो मकर में कमजोर होगा तो वो बृहस्पति। कमजोर हो गया। ठीक है। ऐसे ही हाँ जी, 6 नंबर साइन जो है ये आपका भर्गो साइन है, जो आपका लगन हाँ है जी, ना। इसमें हाँ बुध जी, जो है सबसे पावरफुल होता है। हाँ जी, 12 नंबर में बुध सबसे कमजोर होगा, है ना। हाँ जी। 7 नंबर साइन में शनि सबसे पावरफुल होता है। 7 नंबर मतलब? ये जो सात तुला नंबर में। साइन लिखा है तुला तुला में में। शनि सबसे पावरफुल होता है। उसके ऑपोजिट में 1 नंबर में शनि सबसे कमजोर होता है। ठीक है। तो एक एक नंबर मतलब मेष में। मेष में। तो आप ये धीरे धीरे समझ जाओगे, 1 नंबर, 2 नंबर राशि। राशि जब मैं कहूंगा तो वो मेष वृषभ है। ठीक है। वीडियो में 4 बार हम बोल चुके हैं, वीडियो देखोगे आप धीरे धीरे याद रहेगा। अभी याद ना रहे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रख लो कि 7 नंबर घर में जहां पे कोई स्ट्रांग होता है उसके ऑपोजिट में वो वीक होता है ना। हाँ जी, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम कई राशि देखेंगे जहां पे कोई स्ट्रांग या वीक नहीं होता है, क्योंकि 9 ही प्लानेट है। तो हाँ जी, डेफिनेटली 12 हाउसेस से तो 2, 3 तो खाली हो ही जाएंगे, है ना। हाँ जी, तो ये सिर्फ याद रखने वाला बात है कि जो जहां स्ट्रांग होता है वो उसके ऑपोजिट में वीक होता है। जैसे मंगल है, मंगल 10 नंबर साइन में स्ट्रांग होता है, मकर में। तो वीक कहाँ पे होगा? 4 नंबर साइन में। 4 नंबर साइन में। ग्रेट, हो गया। तो तो इसका मंगल मतलब है, मंगल मकर में स्ट्रोंग होता है। हाँ, और और जो और 4 नंबर साइन है वहां पे कर्क में, वीक। और कर्क में वीक हो जाएगा। कर्क में वो वीक हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है ना, ये चीजें जो हमने बताए हैं आपको उसी को धीरे 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 यूज करना सीखना चाहिए। जैसे कैसे आप यूज करोगे? मानो किसी का आपने देखा जुपिटर जो है ना काफी स्ट्रांग है, उसका क्या मतलब हुआ?
उसमें जो है ज्ञान बहुत है ना। वो इंसान जो है धर्म को मानने वाला इंसान है। हाँ जी। उसका फिलोसफी अच्छा है, लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस अच्छा है। वो हाँ हमेशा जी। गुरु की तरह बात करता है, अगर जुपिटर अच्छा है तो। हाँ जी। पावरफुल तो है, क्योंकि पावरफुल होना अच्छा होना सेम चीज नहीं है ना। हाँ जी। एक इंसान जो है पावरफुल है लेकिन उसका नेचर खराब है, तो वो क्या करेगा, अपने पावर का मिसयूज करेगा। हाँ जी। तो इसीलिए हमें ये भी जानना होगा कि पावरफुल होने के साथ घर कौन सा होना चाहिए ताकि वो एक्चुअल में अच्छा भी बने, है ना। हाँ जी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे घर के नेचर के बारे में बात करेंगे। जैसे मानिए हाँ जी। आपका पहला घर, पांचवा घर और 9 नंबर का घर, 1, 5 एंड 9, ये जो है सबसे अच्छा घर माने जाते हैं। कौन कौन से? 1, 5 एंड 9। तो आपका देखो लगन कौन सा था? कन्या भरगो। लगा। हाँ तो जी। मैं आपका भरगो लगन वाला जो है चार्ट आपको दिखा रहा हूं। और आप देखो, ये जो चार्ट है, इसमें आपका 1 नंबर हो गया भरगो वाला साइन। और आप देखो 5 नंबर जो घर है, कौन सा साइन लिखा हुआ है वहां पे? टेन साइन मतलब, ये है मकर। मतलब मकर। हाँ जी। और देखो ये 9 नंबर साइन जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, चंद्रमा और राहु है ना। हाँ जी। तो आप काउंट भी कर लो, 6 से काउंट करोगे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 हो गया दूरी। छः हाँ सात जी। आठ नौ दस है ना, 5 घर हाँ जी। आके आ गए। ऐसे ही वहां से काउंट करो, 5, 10, 11, 12, 1, 2, है ना। तो हाँ ये जी। जो 3 घर है ना, जहाँ पे 6, 10 और 2 लिखा हुआ है, ऐसे सभी का आप ना देख सकते हो और बता सकते हो कि सर इसका ना ये 159 हाउस ये है। देखो मैं एक चार्ट आपको शेयर किया हूँ। अब इसका देखो सेम है आपकी तरह, लेकिन लगन में 10 नंबर साइन है, 5 नंबर घर में 2 नंबर साइन है, और दूसरे में 6 नंबर साइन है ना। हाँ जी। साइन बदल गया लेकिन हाउस वाइज वो अलग अलग जगह पे आ रहे हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9 हाउस, है ना। हाँ इसको जी। क्या कहते हैं, हाँ। लक्ष्मी स्थान। हाँ जी। आपको लक्ष्मी माँ का कितना कृपा है, वो प्लानेट बताएंगे जो यहाँ पे हैं, 1, 5 और 9। 9। ठीक है, लक्ष्मी स्थान। ऐसे ही आप देखो बीच में 4 आपको नंबर दिख रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 10, 1, 4 और 7 दिख रहे हैं। हाँ जी। 10, 1, 4 और 7, तो आप देखो हाँ 10 तो जी। एल ए लिखा हुआ है। हाँ जी। 4 नंबर में एम ए, एम ई और वी, 3 प्लानेट है, मंगल, हाँ जी। मरकरी और वीनस, है ना। और हाँ जी। 7 नंबर जो घर है वहां पे 4 लिखा हुआ है, जहाँ पे सैटर्न लिखा हुआ है, शनि। हाँ जी। और एक प्लानेट ऐसा है जो 7 नंबर वाला, जो 10 नंबर घर है, उसमें कोई भी नहीं है ना। हाँ जी। ये जो 4 घर हैं इनको कहते हैं विष्णु स्थान, केंद्र अच्छा। के घर। ठीक है, तो आप देखो एक हाँ जी। नंबर दोनों में आता है, 1, 5, 9, ये लक्ष्मी स्थान है, ट्राइन। ठीक है, हिंदी हाँ में जी। लक्ष्मी स्थान और इंग्लिश में ट्राइन। हाँ जी। और दूसरा जो है 1, 4, 7 और 10, है ना, हाँ जी। हाउस नंबर। तो हाँ आप जी। देखो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है, जिसको विष्णु हाँ जी। स्थान भी कहते हैं, और स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर। हाँ जी। ठीक है, अब मैं देखो इसको चेंज कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, आपको एक दूसरा कुंडली दिखाता हूं। तो आप देखो यहाँ पे साइन बदल गया, जो स्क्वायर हाउस का नंबर बदल गया है। क्या क्या नंबर है? 9, 12, 3 और 6। हाँ जी। लेकिन हाउस क्या है? 1 नंबर घर, 4 नंबर घर, 7 नंबर घर और 10 नंबर घर। हाँ जी। काउंट करोगे तो पता चलेगा, पहले लगन तो हमेशा 1 नंबर घर होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखो 2 नंबर घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर घर में 11 लिखा हुआ है, 4 नंबर घर में 12 लिखा हुआ है, तो चौथा घर हाँ आ जी। गया 12। हाँ जी। ऐसे ही हाँ जी। 5, 6, 7, 7वां घर में 3 लिखा हुआ है। हाँ जी। और फिर 8, 9, 10, 10वां घर में 6 लिखा हुआ है जहाँ चंद्रमा है। हाँ जी। तो ये 4 घर कौन से घर हैं? ये विष्णु स्थान है ना, हाँ जी। केंद्र के घर, हाँ जी। स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। हाँ और जी। ऊपर वाला ट्राइन है, 9, 1 और 5, नौ हाँ जी। एक और 5, है ना। ये हाँ जो जी।
6 हाउसेस है ना, क्योंकि एक हाँ नंबर तो जी। दोनों में आता है, ये बड़े अच्छे हाउस होते हैं। ठीक है, विष्णु और लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी। और जो प्रॉब्लम के हाउस है वो है 6, 8, 12। ठीक है, 6 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मंगल लिखा हुआ है हाँ ना। जी। 8 नंबर में देखो 3 प्लैनेट है, वीनस है, जुपिटर है और केतु है, 4 नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी। और 12 नंबर में स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, 8 नंबर हाँ साइन है ना। तो ये जो है नेगेटिव हाउसेस है, 6, 8 और 12। हाँ ठीक जी। है, ऐसे ही 2 नंबर और 7 नंबर घर को मारक घर कहते हैं, मारक, यानी हमारा मृत्यु को दिखाते हैं ये प्लैनेट, जो 2 नंबर घर है और जो 7 नंबर घर है। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है ऐसे, कि हाँ जी लक्ष्मी स्थान में कौन कौन से प्लैनेट है बताओ, विष्णु स्थान में कौन कौन से प्लैनेट है बताओ, 6, 8, 12 में कौन बैठा है, इसको त्रिक भाव कहते हैं, 6, 8, 12, है ना। हाँ जी। अब ये सारे अपने काम के हिसाब से ना, इसके जो स्वामी होते हैं उनका नाम उसी के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे ये लगन है, तो लगन के स्वामी को क्या कहते हैं, लग्नेश। लगन के स्वामी अच्छा। को लग्नेश कहते हैं। ठीक है, पहला हाउस का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश हाँ कहते जी। हैं। तो आपको ये नंबर याद रखना है। जैसे हाँ ये जी। 9 नंबर जो है सेजिटेरियस है, उसका स्वामी कौन है, बृहस्पति। धनु राशि है ना, धनु राशि और आपका ये जो पाइसेस साइन है, इन दोनों का स्वामी कौन है। तो ये मुझे याद करने पड़ेंगे ना सर कि धनु राशि का स्वामी हाँ, सैजिटेरियस है। तो इसीलिए आज इतना ही पढ़ेंगे हम। इसको आपको पहले ना 2, 3 क्लास में ये सारा याद रखना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा कैसे याद रखोगे। एक ही बार खाली आप नोट कर लो, और मैं बता देता हूं कि आपको कैसे याद रखना है। पहला राशि कौन सा है, मेष। हाँ जी। मेष का राशि का स्वामी है मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल। उसके बाद 2 नंबर है आपका शुक्र। जो आपका वृषभ राशि है उसका स्वामी है शुक्र। एक मिनट, वृषभ शुक्र। राशि का स्वामी शुक्र है। 3 नंबर है जेमिनाई, उसका स्वामी है बुध। एक मिनट सर, 3 नंबर मिथुन। हाँ, बुध। मिथुन का स्वामी है बुध। हाँ जी। 4 नंबर है कर्क राशि, स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर का स्वामी है सूर्य, लियो। सर हिंदी में क्या कहते हैं लियो को? सिंह। सिंह। सर क्या बताया, सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य। ओके। तो आपको मैं एक बढ़िया बात बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। आप पहले इधर फोकस करो, आपको पता चल जाएगा कैसे याद होगा। 4 नंबर का स्वामी क्या लिखे हो, मेष राशि में 4 नंबर स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा। उसके पीछे देखो हाउस 3 नंबर स्वामी बुध लिखा हुआ है। हाँ जी। अब ऐसे सूर्य के पीछे देखो, सूर्य के आगे कौन है देखो, सूर्य 5 नंबर का स्वामी है लियो का। 6 नंबर आपका लगन है ना, उसका स्वामी कौन है, बुध। हाँ जी। तो आप देखो चंद्रमा के पीछे जो प्लानेट स्वामी बनेगा, सूर्य के आगे वही स्वामी बनेगा। तो आप देख लो 4 के पीछे कौन है, 3। 4 चंद्रमा के का जो पीछे। घर है 4 नंबर घर, उसके पीछे कौन है, 3 है ना। हाँ जी। भाई काउंटिंग भी करोगे तो 4 के पीछे कौन आएगा, 3 ही आएगा। हाँ जी। तो उसका स्वामी आप देखिए, चंद्रमा का पीछे जो हाउस है एक पीछे गए, स्वामी बुध है। हाँ जी। सूर्य के एक आगे जाओगे तब भी स्वामी वही बुध ही मिलेगा आपको। अच्छा। 1 नंबर आपके लगन का स्वामी तो बुध ही है ना। तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, यानी चंद्रमा हाँ से जी। पीछे और सूर्य से आगे, ये दोनों देखो 3 और 6 लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तो कन्या राशि का भी स्वामी बुध होगा। हाँ जी, अब देखो चंद्रमा से 2 पीछे चले जाओ, कौन सा साइन आएगा, चंद्रमा से 2 पीछे वृषभ राशि शुक्र। शुक्र। सूर्य से 2 आगे चले जाओ। सूर्य से 2 आगे भी शुक्र आएगा फिर। तो बात समझ गए, देख रहे हो ना, कुछ रिलेशन आपको पता चल रहा होगा। चंद्रमा हाँ से जी। पीछे सूर्य के आगे,
दोनों का तो स्वामी कौन है? बुध है। तुला का भी शुक्र होगा। हाँ, अब जाओ चंद्रमा से 3 पीछे चले जाओ। चंद्रमा से तीन पीछे मंगल। मंगल। सूर्य से 3 आगे चले जाओ। तो वृश्चिक का भी मंगल होगा। बहुत बढ़िया। चंद्रमा से 4 पीछे चले जाओ। एक मिनट। चंद्रमा से चार पीछे, तो बृहस्पति। पाइसेस है अच्छा ना, तो मीन, मीन का स्वामी बृहस्पति। सूर्य से 4 आगे चले जाओ। तो धनु धनु राशि। का भी, धनु का भी वो होगा, बृहस्पति होगा धनु बृहस्पति। का। हाँ जी। तो आप देखो कितना बढ़िया रिलेशन है, याद रखने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चंद्रमा से 5 पीछे चले जाओ। मकर। चंद्रमा से पांच पीछे, एक दो तीन चार। नहीं। 11 नंबर लिखा हुआ है, शनि। हाँ जी, तो फिर मतलब मकर का शनि सूर्य से होगा। 5 आगे, वो भी शनि। तो मकर का शनि होगा। हाँ जी, मकर और कुंभ दोनों का शनि। तो आप देखो, मकर मैं और आपको कुंभ बता दोनों का देता हूँ, शनि। आप नंबर देखो कितना बढ़िया है। 10 11, कोने मालिक शनि है, ठीक है। हाँ नौ जी। और 12, कोने मालिक। 9 और 12, नौ और, बृहस्पति, ठीक है। हाँ जी। 8 और नौ और 1, 12 बृहस्पति। 8 और 1, मंगल। हाँ जी। 2 और 8 और 1 7, मंगल। 2 और 7, शुक्र। 2 और 7 शुक्र, हाँ जी। 3 और 6, बुध। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा, इधर सूर्य है ना, 4 नंबर का हाँ जी। चंद्रमा और 5 नंबर का सूर्य। यानी मैं हाँ जी। चंद्रमा से जितना पीछे जाऊंगा उतने ही आगे हाँ जी। सूर्य से जाने से मुझे सेम मालिक मिल जाएंगे। हाँ जी। यानी चंद्रमा से मैं 4 पीछे चला गया तो मुझे 12 नंबर साइन मिलेगा। उसका मालिक जो है बृहस्पति है। सूर्य से हाँ 4 जी। आगे चले जाओ, उसका भी मालिक बृहस्पति है। हाँ जी। ठीक। ठीक है। चंद्रमा से 5 पीछे चले जाओ तो उसका मालिक शनि है। सूर्य से 5 आगे चले जाओ, उसका भी मालिक शनि है। हाँ जी। चंद्रमा से 2 पीछे चले जाओ, उसका मालिक शुक्र है। सूर्य से 2 आगे चले जाओ, उसका भी मालिक शुक्र है। हाँ जी। ठीक है। हो गया, याद रह जाएगा। हाँ। आज के हाँ लिए जी। इतना ही, ठीक है। ये वीडियो आप हाँ जी। पहले देखिए, फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप जो है उस पर रिवाइज भी कर पाओ और हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी अभी सर। कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या आप समझना है, कैसे कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं। अभी सिर्फ हमें ये राशि, कौन कहाँ पे उच्च होता है, कौन कहाँ पे कमजोर होता है, किसका स्वामी कौन है, इतना जानना है। 2 4 हाँ जी। क्लासेस के बाद ना आप जो है प्रेडिक्शन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। सर। वो मैं सेकंड क्लास के बारे में आपको मैसेज डाल के पूछ लूंगा, और मतलब मैं पर क्लास आपको ना पैसे देता रहूंगा, तो इस क्लास के कोई मैं कोई अभी आपको दिक्कत नहीं है। कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं मैं है कह जी, रहा था उस। इस क्लास के आपको पेटीएम कर दूं, इसी नंबर पे, आपका जो नंबर है। हाँ जी, मैं